अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। रोशनी ने हक़ायक़ नई सूरत हाल के साथ हाज़िर खिदमत है। ख़वातीन और हज़रात, आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ और इसको लाने की जो ज़रूरत मैंने महसूस की है, मैं एक बहुत बड़ी एहसान फरामोश औरत के हवाले से आपसे ज़िक्र करना चाहती हूँ। सबसे पहले आप इसकी वीडियो देखिए। अ, सबसे पहले आप इसकी पिक्चर देखिए, मैं फिर आपको वीडियो दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब, ये है जी सिंगर श्रेया घोषाल और ये संजय लीला भंसारी है। पिछले दिनों मैंने इसकी एक वीडियो देखी थी, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2021। उसमें इसने संजय लीला भंसारी को याद करके ये कहा है कि जी आपने पद्मावत के बहुत गाने लिखे हैं बहुत सारे, तो लानत है श्रेया घोषाल तुम पे। ये संजय लीला भंसारी ने गाने लिखे हैं, तुम आज भी माफिया के लिए काम कर रही हो ना। जब ये लोग मेरे गाने नोच कर तुम्हें गाने के लिए देते होते थे और तुम मेरी यही अल्फाज कहती होती थी, आप बहुत अच्छा लिखती, आप मेरी माँ हैं, मेरे बाप हैं, मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं, ये सब कुछ तुम कहती होती थी। अब तुम वही अल्फाज संजय लीला भंसारी को कह रही हो, तो मैं ये समझूंगी तुम भी बहुत एहसान फरामोश औरत निकली। और दूसरी बात यह है कि सुने सुनाए अल्फाज मत कहो, ये तुम हर एक के लिए कह देती हो ना। चलो मेरे लिए तो कहती थी, क्योंकि मेरे लिखे हुए गाने तुम लिखती होती थी, दरवाजे की उस तरफ खड़े होकर बड़ी तारीफें करके जाती थी। और जिस औरत के पास मैं दबोची गई थी, जिसको मैं अपनी माँ समझ रही थी, उसके तन बदन में आग लगती थी तारीफें मेरी सुनकर, क्योंकि वो तो अपने अपने ग्रुप में रखकर अपना जैसा बनाने की प्लान में लगी हुई थी ना। वो नहीं बना पा रही थी, ऊपर से मैंने लिखना शुरू कर दिया, वो आप लोगों के कब्जे में चला गया, आप लोग तारीफें करने लग गए, जिससे उसके बदन में आग लगना शुरू हो गई। और आप लोगों को तो सिर्फ गानों से गर्ज थी, आपका राइटर किस हालात में है, किस मुसीबत में है, आपको इससे कोई गर्ज नहीं थी। अब जबकि आप लोग ये एक फेक राइटर, संजय लीला भंसारी एक फेक राइटर है और आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। आप लोगों ने जो तिजोरियां भरी मेरे गानों से, अब इस तिजोरी से कोई भी गाना निकलेगा तो आप लोगों की तिजोरियों तक पहुंचेगा ना। और जो तिजोरियां आप लोगों ने भरी है ना, उसको ध्यान से खर्च करो, क्योंकि मैंने बहुत जल्द आप लोगों को कोर्ट में लेकर आना है इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि आप अगर कहो ना कि हम लोग बहुत पैसा कमा चुकी हैं और हमारा बहुत नाम हो चुका है, तो ये आप लोगों ने जो पिछले दिनों करतूत खोले हैं ना, जो सारी दुनिया की नज़रों में आ चुके हैं माफिया के हवाले से, ये माफिया वाले अल्फाज बॉलीवुड को, मैं 2014 में जब मुझे पहली दफ़ा पता चला था धूम 3 का गाना सुनकर कि ये तो मैंने लिखे है, फिर मैंने रिसर्च की तो मुझे बाकी के भी मेरे गाने मिल गए। अब जबकि मैंने गाने बंद कर दिए और बॉलीवुड का जो हशर हुआ है और बॉलीवुड का माफिया के हवाले से भेद खुल चुका है, आपकी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस, क्योंकि जिन कस्टम वालों ने आप लोगों को चेक करना था वही आपसे फोटोग्राफ ऑटोग्राफ ले रहे थे। और दूसरा, आप लोगों की 99% जो वीडियो होती थी, जो शूटिंग होती थी, वो यूके में होती थी, क्योंकि अल्ताफ हुसैन और इसका ग्रुप यहाँ पे थे। मेरे गाने ट्रैवल करके अल्ताफ हुसैन तक पहुंचते थे। अल्ताफ हुसैन गाने वो सुनने के बाद फिर आप लोगों को हायर करवाता था अपने ग्रुप की मदद के से, फिर वो ग्रुप यहाँ पे आता था, फिर यहाँ से यहाँ यूँ ट्रैवल करता हुआ गाने और साथ में ड्रग्स के बैग आते जाते थे ना। यही सिलसिले चल रहे थे ना माफिया वालों के, और आप लोग उसमें हिस्सेदारी कर रहे थे। और अभी भी बॉलीवुड माफिया के लिए काम कर रहा है। ये जो वीडियो सामने आई है ना, इसे साफ पता चल चुका है कि बॉलीवुड के ये लोग जिन्होंने 2000 से लेकर 2018 तक
जितने भी गाने बॉलीवुड में आए हैं, जितने भी फिल्में बॉलीवुड में आई हैं, जो मैं लिस्ट आपको पहले अपनी वीडियोस में दे चुकी हुई हूँ, जो मेरे लिखे हुए गाने हैं, और जो आप लोगों को आसमान की बुलंदियां और आप लोगों को गॉड फादर और दबंग बना के बिठाया हुआ था जिन जिन गानों ने, वो खत्म हो चुके हैं। अभी जो ये तुम लोग अभी भी झूठ का सहारा ले रहे हो, तो याद रखना, झूठ कभी ट्रैवल नहीं कर सकता, झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ पकड़ा जाता है, जैसे आप लोग पकड़े गए हो। अब झूठ बोलना बंद करो, तौबा इस्तग़फ़ार करो, तौबा के दरवाजे बंद होने से पहले। जब तक आप लोग मुझे मेरे गानों के साथ इज्जत से मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे कि हमें माफ़ कर दो रोशनी, हमने वाकई तुम्हारे गानों के साथ और तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है, तो तुम जैसे लोगों को मैं गाने, अगर मेरा दिल किया तो तुम लोगों से गाने मैं लिखवाऊँ, सुनूंगी भी। और तुम्हारे जो एक्टर हैं, ये सलमान तो भूल जाए ना, और जो जो अभी तक झूठ पर डटा हुआ है, श्रेया घोष भी उसमें आ गई है। सोनू सूद का भी पिछली दिनों मैंने इंटरव्यू देखा था जी, मैंने कुछ बंदर पकड़वाए हैं। भाई तू बंदर, हाथी, शेर, ये जो जो कुछ तूने जंगल खाना खोला हुआ ना, याद रखना, ये सुनी सुने जो अल्फाज है ना तुम लोगों के, बार बार रिपीट मत करो, बोर हो जाता है इंसान सुनने वाला। कुछ नया लेकर आओ। जैसे मेरे नए गाने थे 2020, ये 2000 में, जब 1998 में आप लोगों ने चुराने शुरू किए, एक दो साल ये दुबई में आप लोगों ने एक्टर एक्ट्रेस को हायर करने के लिए जो गाने होल्ड कर लिए, उसके बाद धड़ाधड़ फिल्मों में लेकर आते रहे। 2002 से शुरू कर लिए होंगे आप लोगों ने गाने, फिल्में बनानी। मेरा इत्तेफाक हुआ 2014 में, क्योंकि कुछ मेरे हालात, वो एक शमा जो मेरे साथ चिपकी हुई थी माँ के रूप में, वो मर गई। फिर जो उसने फेक फैमिली मेरे साथ जोड़ी हुई थी, वो लोग, बैड बिहेवियर उन लोगों का शुरू हो गया। वो भी एक तवील लिस्ट है, वो भी मैं आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता लेकर आऊँगी। फिर उसकी वजह से कुछ मुझे नहीं दिल करता था फिल्में देखने का, गाने देखने का, बस अल्लाह से लॉस थी मेरी, और अल्लाह से ही गिला चल रहा था मेरा। तो फिर ये जब मैं यहाँ पे आई हूँ यूके में 2014 में, इसमें मुझे पता चला कि ओहो, मेरे साथ तो बहुत मक्कारी हो गई, ये सारे के सारे गाने तो मेरे हैं। तभी मुझे पता चला कि ये मेरे 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 पीछे इतने क्यों लोग, क्यों मुझे मुझे जब भी मैं ग्रॉसरी लेने के लिए जाती हूँ, जब भी मैं आउटिंग के लिए जाती हूँ, ये लोग ऐसे घूर क्यों रहे होते हैं? क्योंकि इन लोगों ने बचपन से ये नजर ही रखी हुई थी ना, जो बच्चा मरता नहीं है या जो बच्चा किडनैप कर लिया जाता है, उस पर नजरें ही तो गाड़ी जाती हैं। ये इन लोगों का ये भी एक ट्रिक है, क्योंकि हम, ये लोग दो मुँहे सांप हैं, दो मुंह के सांप जिसको बोलते हैं ना, वो लोग हैं। यानी कि अगर कोई आपकी तरफ देख रहा है और आप देख रहे हो कि भाई ये क्यों इतना घूर के देख रहे हैं, मैं तो इसको पहचानती नहीं हूँ, ये कौन है, आप अगर पहचान रहे हैं, देखने में इन लोगों के दो फायदे हो जाते हैं ऐसे लोगों के। अव्वल तो हम लोग यही देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि ये लोग कौन है। दूसरा, हम ये देख के सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये इस तरह का अमल करने का इन लोगों का मफाद क्या है। वो मफाद मुझे अब समझने में लग गया ना, क्योंकि किडनैप कर ली गई थी, फेक फैमिली मिल गई थी, फेक फैमिली की मकारियां चल रही थी मेरे साथ। मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाना आसान होता है, लेकिन जब मासूम लोग उस मक्कारी, उस अय्यारी को पहुंच जाते हैं, उस अय्यारी तक पहुंच जाते हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर पाते ये लोग, क्योंकि इन लोगों की सिर्फ मक्कारियाँ, चालबाजियाँ, मौका परस्ती, मौके की मुनासबत से हमला करने वाले लोग, मौका ताड़ कर आप लोगों का कुछ नुकसान कर देना, जैसे मेरे गाने चुराए गए।
अब इसी तरह मैं आपको एक बहुत सारे और वाकयात से हमकिनार करूंगी। और दूसरा, अल्ताफ हुसैन, मुझे मौका परस्ती से याद आ गया, तुम कैसे किडनैपर हो? तुम्हें मेरे बाप ने 50,000 दिए ना, तुमने मेरे बाप को फिर भी ये कह कर उसको ये ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब अपने बाप से पावर ऑफ अटर्नी ले आओ। भाई तुझे 50,000 तेरे मुंह पे तेरी डिमांड के मुताबिक ठूस दिए थे ना, फिर तुमने बच्ची क्यों नहीं दी? मेरे बाप को मांग रहे थे ना। इसीलिए यही वजह है कि मैं अभी तक अपने बाप को कोर्ट में नहीं घसीट के लेकर गई। मेरे बाप की बहुत सारी अच्छाई हैं। मेरे पापा ने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी कि खुदा से डर, तूने 50,000 जब ले लिया है तो तू मेरी बच्ची क्यों नहीं मुझे दे रहा? क्योंकि शमा खान ने तुझे, क्योंकि शमा खान की नज़र मुझ पे पड़ गई थी ना। वो तो अपना गर्लफ्रेंड बना के रखने की प्लान में थी, मगर क्योंकि उसने बचपन से मेरी बहुत अच्छाइयाँ देखी हुई थी, उसका मुंह नहीं पड़ रहा था, उसका हौसला नहीं हो रहा था। उसको पता था कि अगर इस पे मैंने अपना आप जाहिर किया, इसने मुझे पुलिस के हवाले कर देना या इसने मुझे अपने हाथों से मार देना। तो इसलिए वो एक गरीब औरत बनकर मेरे साथ अटैच हो गई। उसने क्या मेरी परवरिश करनी थी, पाल तो मैं उसको रही थी, पालने वाली तो खैर अल्लाह की ज़ात है, मगर मेरे से उसको बहुत फ़ायदा हो रहा था। और उसने वो फ़ायदा हमेशा हाथ में रखने के लिए मकारियाँ करनी शुरू कर दी। मुझे अपने जैसा तो बना नहीं सकी बचपन से ही। आज ये नौबत है मैं उन लोगों के खिलाफ यहाँ पे बैठकर आप लोगों को समझा रही हूँ, क्योंकि हकीकत ही यही है। याद रखिएगा, दुनिया के अंदर अगर आप लोग सिर्फ इस तरह जिंदगी गुजारेंगे, भाई ये किसी का बुरा कर रहा है, ये हमें तो नहीं ना कुछ कह रहा, हमें तो फायदे ही दे रहा है, ये भी माफिया का साथ देने के बराबर है। पूरे का पूरा बॉलीवुड, मैं ये समझती हूँ, मेरा मुजरिम है। आप लोगों ने किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। आप लोग बल्कि सलमान खान तो ये कह के जाता रहा है ये शमा को, ये गाने ना बंद हो, गाने हमें मिलते रहे। वो सौतेला बेगैरत मेरा जो बना हुआ है, पता नहीं उसने किस हाल में मेरी माँ को रखा हुआ है। और पापा, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं अनकरीब आपके पास आने वाली हूँ। और याद रखिएगा, अगर आपने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा ना, तो इन सब के साथ मिलकर मैंने आपको भी कोर्ट में ले जाना है। अगर मेरे साथ किसी भी तरह का कोई भी मुझे ना पहचानने की एक्टिंग की आपने ना, तो याद रखिएगा मैं भूल जाऊंगी। मैं सिर्फ ये याद रखूंगी कि आपकी वजह से मेरी माँ को और मुझे तकलीफों का सामना करना पड़ा। उस औरत का क्या कसूर था? क्या कसूर था उसका? आप सिर्फ अपना आप छुड़ाकर, अपना आप बचाकर निकल गए वहां से। एक औरत और एक बच्ची को उन लोगों के हवाले कर दिया। और वो औरत किस किस अजाब में पड़ी रही, किस किस तकलीफ में पड़ी रही। मेरी माँ की बात कर रही। क्या आप उसके देनदार नहीं है? आप उसके मुजरिम नहीं? उसने आपसे प्यार किया ना, क्या गलती थी? क्या गलती थी उस मासूम की? आपका अपना दोस्त, जिसको आप अपना राइट हैंड समझ रहे थे, उसी ने आपके पीठ पीछे छुरा घोंपा ना। वो आपका दोस्त मेरी माँ पे भी गंदी नजर रखता था। और जिस शख्स, सौतेला बेगैरत समझते थे मेरी माँ उस शख्स के पास सही से रह रही है, कितनी दफा उसको उस बेगैरत ने बैक गार्डन में फेंका है, बेडरूम से निकाल कर। उस बेडरूम में कोई और औरत आने का जब उसका वक्त होता था, वो मेरी माँ को बाग में फेंक देता था, अपने घर की बैक गार्डन में। और वो ग्रास के ऊपर सोती होती थी मासूम। क्या कसूर था उसका? मैं आऊंगी माँ, मैं मैं आऊंगी। अपनी बेटी का इंतजार करना माँ। मुझे पता है आपने बहुत तकलीफें उठाई हैं। अल्लाह से दुआ करें।
मैं आऊंगी। मुझे पता है आपने अच्छा ख़वातीन हज़रात, मेरे दिल में दर्द होने लग गई है। मैं शायद अब मज़ीद वीडियो ना बना सकूं। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।